सेकंड डे जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ भैंस का चारा हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे सुबह सुबह हमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए पहले इसको 15 मिनट तक हमें स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में हम चारा बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको करते हैं स्टार्ट। इसको स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। फिर दूसरा वाला ट्रैक्टर है उसे भी करते हैं स्टार्ट। इस ट्रैक्टर को भी कर दिया स्टार्ट। अब जैसे रात को हमने चारा डाला था तो वो बच गया है और बहुत सारा बच गया, तो इसको भी हमें पूरा एकदम साफ़ करना पड़ेगा। जब भी नया चारा डालते हैं तो जो रात का बचा होता है उसको पूरे को हटाना पड़ता है। इतना सारा बड़ा, इसको सारे को उठा के डालना पड़ेगा इस साइड में, जिससे ये भैंस खा लेगी पूरा। तो मैंने इस साइड का चारा उठा के सारा डाल दिया इस साइड में। अब जो दूध देने वाली भैंस है इनको सबको अंदर बंद करके फिर वहाँ से जो छोटे हमारे बच्चे हैं वो बहुत सारे हैं, 50 है, तो उनको लाके मैं यहाँ छोड़ूंगा, जिससे जो जितना भी बचा हुआ चारा है वो सारा वो खा लेंगे। तो मेरे को उठाना नहीं पड़ेगा, फिर हम नया चारा डाल देंगे इनके लिए। तो पहले इनको करते हैं बंद। चलो इस बाड़े के अंदर एक बीच में गेट और लगा रखा हमने, तो वो बंद कर देते हैं तो सारी आगे बंद हो जाएगी उधर जहाँ पे अभी दूध निकलने का काम चल रहा है, जिससे हम ये पीछे का ये बड़ा खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नई वो वहाँ से लाके वो डाल देंगे। ये पूरा खाली की देखो, इस साइड भी इतना सारा बच रखा है। ये काम बेकार, अगर बच जाता है उस दिन बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। फिर पहले तो इनको बंद करना पड़ेगा सबको। चलो बीच में एक गेट लगा रखा हमने। इस तरीके से ये देखो, ये सारी अब उस साइड जाके अपना चारा पूरा ख़त्म कर देगी। फिर हम वहाँ पे डाल देंगे नया चारा। तो ये कब करना पड़ता है? जब चारा बच जाता है तब। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ी देर तो अभी हमने चारा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले डालना पड़ता है 1200 किलो हरा घास, जिसमें 800 किलो तो मैंने ये सूखा घास डाल दिया था पहले, और 1200 किलो ये डालना पड़ता है। टोटल हमें करना है 32 कुंटल। तो ये वाला डालेंगे, और ट्रैक्टर है जिससे हम पाला भर भर के और उस मशीन के अंदर डालते रहो। और वहाँ पे घड़ी लगी है जिस मैंने आपको रात को दिखाया था, उसमें मशीन में वजन आता रहता है कितना डल गया अंदर। फिर उसके बाद में 1200 ये डाल के फिर 3 कुंटल हमें ये डालना पड़ता है, 300 किलो। और 300 किलो उस साइड में जो अपने ऑलिव ऑयल आता है यहाँ पे, जैसे इंडिया में उसको बोलते हैं जैतून, तो उसका तेल निकलने के बाद जो कचरा बचता है तो वो भी 3 कुंटल वो डालना पड़ता है उसके अंदर। फिर इसके अंदर जैसे आटा है, मंजीम बोलते हैं यहाँ पे इटली में, इस तरीके का आटा आपको दिखाता हूँ। तो ये डालनी पड़ती है 6 कुंटल 600 किलो। तो ये सारे जैसे इसके अंदर से ये यहाँ से गेट लगा होता है, यहाँ से खोलो इसके अंदर आती रहती है। तो ये भर भर के और ये डालनी पड़ती है इस तरीके की। ये डालनी पड़ती है 6 कुंटल। 6 कुंटल से ऊपर 50 किलो ऊपर डालते हैं आजकल, क्योंकि 4-5 भैंस और नई आ गई है, नई ने बच्चा दिया है, तो वो भी डालना पड़ता है। तो इस तरीके का काम होता है यहाँ पर। अभी हमारा आटा भी डल चुका है, तो मुझे इस तरीके के कैरोल इसमें से भर भर के डालने पड़ते हैं 11 डालने के बाद थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाता है, तो इसको पूरा नीचे से भी साफ़ करना पड़ता है। ये साफ़ करके फिर हमारा उस साइड हो जाएगा 6.5 कुंटल पूरा टोटल। फिर इसके अंदर थोड़ा सा ग्रासो बोलते हैं यहाँ पे, जिससे दूध में फैट आए, तो वो भी डालना पड़ेगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इस तरह का कट्टे होते हैं,
एक कट्टे को 2 दिन डालना है, आधा एक दिन आधा एक दिन, तो एक कट्टा हमारे 2 दिन चलता है। इस तरीके का होता है जिससे हमारे दूध में फेट आता है। ये नाम है इसका। ये देखो, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब ये जाएगा इस मशीन के अंदर। वजन हो गया हमारा 28.27। तो इसको हम टोटल करना है 32। थोड़ा ये डलेगा, फिर डलेगा ओलियो। तो हमारा लगभग चारा भी ख़त्म हो चुका है। इन्होंने खा लिया सारा, उस साइड का उन्होंने खा लिया, इस साइड का इन्होंने। बाकी थोड़ा बहुत ये नीचे का बचा है, ये साफ़ करके मैं इस साइड में डाल दूँगा। इनको पहले तो इनको वापस घुमा के इनकी जगह लेके जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे नया चारा डालेंगे। अपना चारा तैयार हो गया मशीन के अंदर। अभी बस यहाँ से आएगी मशीन, यहाँ से घूम के फिर ये गेट में खोल दूँगा, फिर वहाँ से घूम के उस साइड से निकल के फिर वहाँ से वापस बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से होता है इटली में काम। इतना सारा अभी भी पड़ा है, सारा उठाना पड़ेगा मेरे को बाद में। अब इन्होंने चारा पूरा खा लिया तो इनको सबको वापस इनके घर पे छोड़ेंगे। इनको वापस अब इनके बाड़े के अंदर डाल रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, अब डालेंगे हम भैंस को चारा। ये देखो, ये हमारी भैंस खड़ी, आगे पूरा खाली पड़ा है, पीछे मशीन। इसको हम आगे आगे रोड पे चलाएंगे, ये चारा इसके अंदर डलता जाएगा।
चारा तो हमारा गिर चुका है पूरा। अभी जाएंगे इसको लेके बाहर, मशीन को खड़ा कर देंगे। इसमें ऐसे सिस्टम होता है, ये गेट खोलने का, बंद करने का, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। ये देखो, ये सारा चारा हमने डाल दिया है। अब ये शाम तक आराम से खाएगी, फिर शाम को इनके पास में कर दो। सुबह एक टाइम ही हम चारा डालते हैं सबको। इसने आज एक नया बच्चा दिया है, ये पहली बार बच्चा दिया इसने, तो इसका पता भी नहीं चल रहा इसी ने दिया है किसी और ने दिया है। इसको भी देखेंगे बाद में, मालिक आएंगे उनको दिखाएंगे। मेरे हिसाब से तो इसी ने दिया है, बाकी और पता नहीं, पता भी नहीं चलता। इतनी सारी भैंस है, तो पीछे अगर थोड़ा खून वून लगा होता तो पता चल जाए। इसका एकदम पूरा साफ़ भी है, बाकी और कोई ऐसी लग रही नहीं है जिसने बच्चा दिया है। तो एक बार इसको निकाल लिया बाहर।